मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रलय काल में जब संपूर्ण जगत जलमग्न हो जाता है, काल के भी उस काल खंड से अति दूर ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों में भी जो समय के रूप में विद्यमान रहती है, जिनकी कोख में यह ब्रह्मांड है, ये विश्व, ये फूल, ये पत्तियाँ, ये प्राण, ये अहम भाव और ये स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, उन महाकाली के शांत रूप कुल देवी माँ भद्रकाली के चरणों में यह स्तुति अर्पित है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार दक्ष के यज्ञ के विध्वंस हेतु देवी भद्रकाली ही सती के क्रोध से उत्पन्न हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ काली के ही दक्षिण काली, महाकाली, शमशान काली, श्यामा काली, भद्रकाली आदि अनेक अवस्था या रूप हैं। यह तंत्र प्रधान देवियां हैं और सभी की पूजा और उपासना पद्धतियां अलग है। माँ भद्रकाली के भारतवर्ष में अनेकों सिद्धपीठ हैं, जिनमें दक्षिण में वारंगल का भद्रकाली मंदिर, जिसका निर्माण चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 625 ईस्वी में कराया था। इसके अतिरिक्त नासिक में ब्राह्मरी भद्रकाली शक्तिपीठ, झारखंड में बक्सा नदी के संगम में अवस्थित इटखोरी माँ भद्रकाली मंदिर एवं कुरुक्षेत्र में देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ, जिसका वर्णन वामन पुराण एवं ब्रह्म पुराण में भी देखने को मिलता है, इत्यादि अनेकों सिद्धपीठ हैं। माँ भद्रकाली के इन्हीं सिद्ध शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम के निकट भाद्राई पर्वत की गोद में स्थित भद्रकाली धाम, जो कि ग्राम सभा मोल्ला के अंतर्गत आता है, जो कि मेरा मूल निवास भी है। माँ भद्रकाली के इस शक्तिपीठ पर यहाँ की लोक परंपरा का प्रभाव इसे और भी खास बना देता है। पूर्वजों के द्वारा श्रुति परंपरा के द्वारा जो कथा मैंने सुनी है वह इस प्रकार है। एक बार हिमपात के मौसम के दौरान हमारे पूर्वज श्री अर्जुन बहुगुणा जी शिकार के लिए भाद्राई पर्वत की ओर गए थे, जो कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। इस तरफ को जो है भाद्राई पर्वत ये कहलाता है। परंतु जब वह कुछ दिन बीत जाने पर भी नहीं लौटे तो उनके जो नाते रिश्तेदार थे उन्हें जंगली जानवर द्वारा काल का ग्रास बना हुआ मानकर उनकी अंत्येष्टि इत्यादि जो मरणोपरांत सभी धार्मिक क्रियाकलाप है संपन्न कर दिया। पर आश्चर्य तब हुआ जब वह 15 दिन के पश्चात जीवित गांव की ओर लौट आए और उन्होंने और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक व अलौकिक वृत्तांत ग्रामवासियों को सुनाया। उनके शब्द इस प्रकार थे कि मैं जब शिकार के लिए भाद्राई पहाड़ी के ऊपर पहुंचा तो गुफा के भीतर मुझे जलता दिया, शंख घंटी प्राप्त हुई और न जाने कौन सी शक्ति ने मुझे प्रेरित किया और मैं ध्यान में लीन हो गया। ऐसा वो बोलते हैं कि ध्यान में लीन हो गए। कुछ श्रुति परंपरा के द्वारा ये भी प्राप्त होता है कि वे जब भी नीचे की ओर आना चाहते थे तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता था और जैसे ही वो गुफा के पास बैठते थे तो उनका जो है वहाँ ध्यान लगता था, मन लगता था। और कुल जब इतना दिनों का क्रम बीत गया तब जब वो चेतना में भी आए, तब तक वो कुछ अपनी चेतना में भी नहीं थे, एक ध्यान में चले गए थे। उन्हें ये भी सुध नहीं था कि मुझे वापस गाँव की ओर जाना है या मेरे कुछ जो है नाते रिश्तेदार हैं, मुझे वापस लौटना है, मेरी चिंता करेंगे। परंतु जब भी वो चेतना में वापस आए तो उन्होंने बताया कि मैं गांव वापस आ गया और यहाँ आकर मुझे मालूम चला कि मुझे कई दिन बीत गए हैं। इसके बाद वह कुछ रुके और आगे बोले, आज से मेरा कुटुंब कांगड़कोट से आई, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की शाली। ये मतलब यहाँ की भाषा में उन्होंने उनका परिचय दिया वो शक्ति का, अर्थात कांगड़ा से भाद्राई की ओर आई शक्ति भद्रकाली देवी की पूजा करेगा। कुटुंब में सबसे ज्येष्ठ पुत्र पुजारी होगा, वह सबसे छोटे पुत्र पर देवी अपनी आभा प्रकट करेगी। इसके साथ ही उन्हें तय नियमों का पालन करना होगा, पालन नहीं करने पर शक्ति स्वयं न्याय करेगी। इस प्रकार अर्जुन बहुगुणा माँ भद्रकाली के इस शक्तिपीठ के सबसे पहले पुजारी हुए। इन्होंने गांव के जिस स्थान पर खड़े होकर यह सब वचन कर वही माँ भद्रकाली का सबसे पहला थान बना। यह दिव्य संयोग भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को घटित हुआ। अतः प्रतिवर्ष
भद्रकाली अष्टमी के दिन सभी ग्रामवासी व श्रद्धालुगण इसे मेले के रूप में मनाने लगे। कालांतर में पिछले 100 वर्षों में जो है ये एकादशी के दिन मनाने लगे। भगवती का जो है प्रचार प्रसार यहाँ के जो क्षेत्र में हुआ तो कई गांव जो है इससे जुड़े, उन्होंने इनको अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार किया, यहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति बनी। तब से जो है कुछ इसमें जो है भिन्नता भी देखने को मिली है, परंतु यह घटना अष्टमी के दिन हुई, इसलिए जो है उस दिन भगवती सर्वप्रथम मंदिर से बाहर निकलती है। वर्तमान में यहाँ देवी भद्रकाली का दिव्य मंदिर है, जिसके निर्माण और विकास की भी एक लंबी कथा है। मंदिर के ज्येष्ठ पुजारी श्री बुद्धिराम बहुगुणा जी बताते हैं कि सबसे पहले टिहरी रियासत के राजा भानु प्रताप शाह व अगस्त्यपाल ने मंदिर का निर्माण करवाया था। वह 1940 में राजा प्रताप शाह ने मंदिर के मुख्य द्वार पर पीतल की चादर चढ़वाई थी। इसके पश्चात वर्तमान समय में दिखने वाले इन 5 शिखरों का निर्माण ग्रामवासियों ने विक्रम संवत 2064 में करवाया है। देवी के साथ गैराल्टी व सुनपाल्टी नाम की 2 मातृकाओं के साथ भौंसर, पौंसर, नाग देवता एवं भैरव देवता का पूजन भी किया जाता है, जिनके पौराणिक स्वरूप व कथा का वर्णन किसी और वीडियो में करेंगे। देवी के प्रथम थान के समान ही कुल मिलाकर 12 थान, जिन्हें आम भाषा में मंदिर कहा जाता है, वे सभी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित हैं, जिनमें ग्राम सभा पौंटी, खांसी, पलेठा, कंताड़ी, नैलाड़ी, हुडोली बाजार, डंडाल गांव, सुनारा, सौंदारी, पानी गांव के भद्रकाली मंदिर शामिल हैं। इस प्रकार माँ भद्रकाली के शक्तिपीठ का सूक्ष्म इतिहास आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। जो श्रद्धालु उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा हेतु यमुनोत्री क्षेत्र में आते हैं, वे निश्चित तौर पर माँ का बुलावा आने पर भद्रकाली धाम में माता के दर्शन कर सकते हैं। कुल देवी माँ भद्रकाली आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण करे, इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय माँ भद्रकाली।